हेलो क्लास 12th। आज हम लोग आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का कंसंट्रेशन टर्म, लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। तो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है? सबसे लास्ट टॉपिक है आपका इस कंसंट्रेशन टर्म का। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको पीपीएम कहते हैं। ठीक है, पीपीएम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीपीएम। इसका यूज़ बच्चों कहाँ किया जाता है पीपीएम का? अगर देखा जाए तो पीपीएम का यूज़ जो है, इट इज़ यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन द ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब बहुत ही छोटी मात्रा होती है। जैसे आप क्या करते हैं, पुलाव बनाते हैं चावल का, तो उसमें क्या होता है, आप ऊपर से थोड़ी सी धनिया डालते हैं। जैसे आप पानी बतासे खाने जाते हैं, तो पानी बतासे में जो हींग की मात्रा होती है पानी में, वो काफ़ी कम होती है। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको ट्रेसेस कहते हैं। मतलब सोल्यूट में, सोल्यूशन में जो सोल्यूट मिलाया गया है उसमें बहुत ही कम मात्रा में जो होगा, उसकी अगर हम मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको पीपीएम से करते हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली दो ही टर्म हैं इसमें, मेनली दो ही टर्म है जहाँ पे पीपीएम का यूज़ होता है। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दोनों टर्म में ही यूज होता है किसका? पीपीएम का। कैसे यूज होता है देखिए, वेट बाय वॉल्यूम में क्या होता है, उसको हम लोग पहले ही जान चुके हैं, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब पीपीएम निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एमएल में इंटू 10⁶। ये आप ध्यान रखिए, पीपीएम में क्या होता है, 10⁶ से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम का क्या होता है, पीपीएम फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा वेट बाय वॉल्यूम का फाइंड आउट। अब हम लोग दूसरी स्लाइड में देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, उसके बाद बात करेंगे। तो अब क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में पीपीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में पीपीएम फाइंड आउट करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट चाहिए इन एमएल में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल में चाहिए। ठीक, इंटू 10⁶ इसमें भी रहेगा। तो उसमें क्या था, उसमें अमाउंट लगता था, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, ये इसमें आपको वॉल्यूम लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर किस टाइप से इस पर डिपेंड होता है? मान लीजिए कोई सोल्यूशन है आपके पास। ठीक है, कोई सोल्यूशन है, वो किस में है, लिक्विड फॉर्म में तो होगा ही सोल्यूशन, एमएल में। अब उसकी मात्रा क्या थी, 1000 ml थी। ठीक है, हम उसको क्या किए, उस पर टेम्परेचर बढ़ाए, मतलब उसको क्या कि गैस पे चढ़ा दिए, गैस को जला दिए। अब क्या हो गया कि वो जलने लगा, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो थोड़ी देर इसको जलाने के बाद क्या हुआ, 500 ml हमारे पास सोल्यूशन बचा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो सोल्यूशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज होता है विथ चेंज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसका जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक, अब कौन सी टर्म टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट नहीं होती है? जैसे आप सॉल्ट ले लीजिए। ठीक, आप सॉल्ट, नमक ले लीजिए 100 ग्राम, उसको आप चाहे 100 डिग्री पे हीट करिए, टेम्परेचर दीजिए, चाहे जो करिए, वो क्या रहेगा, 100 डिग्री। सोल्यूशन में अगर नमक मिला दो आप, तो क्या नमक की सोल्यूशन में सोल्यूट होगा नमक, तो क्या वो सोल्यूट कम थोड़ी ना होगा, नमक कभी कम नहीं होगा। तो उसका ये एग्जांपल है कि नेवर चेंज विथ टेम्परेचर। नमक क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। बाकी लिक्विड जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टर्म अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से, कौन कौन से टर्म अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। अब मास बाय वॉल्यूम ये हम लोगों ने पढ़ा था पहली क्लास में। ठीक है, तो इट इज़ टेम्परेचर इफेक्टेड। ये टेम्परेचर इफेक्टेड होता है क्योंकि वॉल्यूम है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ही क्या है, अगर वाटर है तो हीट करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ज़रूर। तो ये क्या होगा, हीट अफेक्टेड होता है। मास बाय मास में क्या होगा, दूसरा टर्म है मास बाय मास में, ये नॉट अफेक्टेड होता है। इससे मास से कोई मतलब ही नहीं है टेम्परेचर का। ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं होता है टेम्परेचर पे। मोलैरिटी क्या है, इफेक्टेड बाय टेम्परेचर होती है, और मोलालिटी क्या है, नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर होती है।
नॉर्मेलिटी भी क्या होती है, इफेक्टेड बाय टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर से प्रभावित होती है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। बाकी ये आज आपका कंसंट्रेशन टर्म फिनिश हो गया है। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेनरी लॉ है, और अब आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो चलने वाले हैं। अभी तक आप कुछ कंसंट्रेशन टर्म जान रहे थे। तो थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।